तो चालू करते हैं नेक्स्ट। कल अपन ने देखे थे केबलिंग के बारे में, केबल कैसे बनाते हैं, केबल के टाइप्स क्या होते हैं। आज अपन देखेंगे थ्योरी का लास्ट पार्ट, वो है अपना ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी। ठीक है, ओएसआई मॉडल का फुल फॉर्म होता है अपना ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब ये एक पूरी फ्रेमवर्क है। क्या है? एक पूरी फ्रेमवर्क है। जो भी अपन कम्युनिकेशन करते हैं इंटरनेट पे, कोई भी अपन ऐप यूज़ करते हैं, कोई भी वेबसाइट यूज़ करते हैं, तो बैकएंड में जो भी जाता है पैकेट, ठीक है, तो पैकेट का पूरा स्ट्रक्चर अपन ये ओएसआई मॉडल में सीखेंगे। वो अपना एप्लीकेशन यूज़ करते हैं अपन, फिर प्रेजेंट कैसे होता है, सेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, ये सब ये क्या लेयर है ओएसआई मॉडल के। टोटल 7 लेयर है ओएसआई मॉडल के। अपन एक एक करके देखेंगे कि एप्लीकेशन लेयर क्या होती है, प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है, सेशन क्या होती है, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। तो ऐसे टोटल 7 लेयर रहते हैं। अब एक क्लाइंट है, एक सर्वर है। अभी तुमने कोई भी वेबसाइट ओपन की है या कोई भी ऐप ओपन की है, उसमें कोई भी डेटा डाले, ठीक है, और उसमें सबमिट कर दिए, तो पूरा डेटा डालने से लेके सबमिशन से लेके पूरा ऐसा स्टेप बाय स्टेप जाता है। फिर लास्ट में मैं बोला था जो भी अपना रहेगा डेटा वो एनएससी कार्ड के थ्रू निकलेगा। तो फिजिकल में क्या होता है, अपना एनएससी कार्ड आता है। तो वो पूरा पूरा प्रोसेस होने के बाद अपना डेटा कहाँ से निकलेगा, अपना एनएससी कार्ड से निकलेगा और सर्वर के एनएससी कार्ड में हिट होगा। ठीक है, फिर वापस से सर्वर के पूरा ये पूरा जो भी रहेगा लेयर, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, ये पूरा फॉलो होगा और तब जाके अपने सर्वर पे डेटा सेव होगा। तो अपने देखने का है हर लेयर कैसे काम करती है, एप्लीकेशन लेयर का मतलब क्या होता है, प्रेजेंटेशन लेयर का मतलब क्या होता है, ये सब लेयर का मतलब क्या था अपना वो देखने का है। तो एक ऐसे इसमें क्लाइंट और सर्वर ये समझो कि जब भी तुम कोई भी वेबसाइट पे या कोई भी ऐप पे डेटा डालेंगे और सबमिट करेंगे, या कोई भी तुम डालते इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते, तो किस तरह वो डेटा अपना सर्वर तक पहुंचता है, अपना वो देखने का है। ठीक है, फर्स्ट लेयर तो अपनी फिजिकल लेयर है, लेकिन अपन स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन लेयर से। ठीक है, अपनी एप्लीकेशन लेयर 7th लेयर है। तो एप्लीकेशन लेयर क्या है, 7th लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। इट इज़ अ पार्ट दैट कनेक्ट्स और ऐप टू द इंटरनेट। फॉर एग्जांपल कोई भी अपन ऐप या वेबसाइट यूज़ करते हैं जिसमें अपन डेटा फेच करते हैं, ठीक है, या डेटा अपन सबमिट करते हैं, तो किस में होता है, अपना पूरा एक एप्लीकेशन के थ्रू होता है। ठीक है, जैसे अपना यूट्यूब एक एप्लीकेशन है, इंस्टाग्राम एक एप्लीकेशन है। तो अपना ये एप्लीकेशन लेयर क्या होता है, अपने को पूरा सिर्फ एक रॉ अपना डेटा देता है अपने को। अपना सिर्फ इसमें कोई बैकएंड में क्या प्रोसेस हो रहा है अपना उससे मतलब नहीं है। अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे कोई फोटो अपलोड करने का है तो सिंपल सा मैं अपलोड करूँगा और मैं सबमिट कर दूंगा। ठीक है, तो क्या होगा, मेरा फोटो अपलोड हो जाएगा। लेकिन बैकएंड में क्या प्रोसेस हो रहा है मेरे को उससे मतलब नहीं है। वो क्या, उससे मैं मालूम ही नहीं अपने एक नॉर्मल यूज़र को। अपना सिर्फ काम क्या है कि मेरे को अपलोड करने का है या कोई भी डेटा फेच करने का है तो मैं फेच करूँगा, अपलोड करने का तो मैं अपलोड करूँगा। तो किस में होता है, पूरा एप्लीकेशन लेयर में होता है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्या गया अपना, इट्स लाइक अ वेटर that takes the order, we just tell what we want and it brings it for us। ठीक है, अपना जो भी डेटा चाहिए अपन सिर्फ बोलेंगे और वो अपने को ला के देगा। बैकएंड में क्या हो रहा है प्रोसेस अपने को उससे मतलब ही नहीं है। तो किसके अंडर में आता है, पूरा एप्लीकेशन लेयर के अंडर में आता है। और उसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं अपने, एच टी टी पी, एच टी टी पी एस, एफ टी पी, एस एम टी पी, कुछ प्रोटोकॉल है जो किसके अंडर यूज होते हैं, अपने एप्लीकेशन लेयर के अंडर में यूज होते हैं। अब वो कैसे, जब भी अपन जाते हैं क्रोम पे या कोई भी ब्राउजर पे, अपन कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं, तो वो किस पे खुलती, एच टी टी पी एस पे। तो ये दो प्रोटोकॉल किस पे होते हैं अपने रन, ये एप्लीकेशन में। एच टी टी पी, एच टी टी पी एस, एफ टी पी, सब किस में रन होते हैं, अपने एप्लीकेशन लेयर में होते हैं। अब इसमें एक और टर्म आता है पीडीओ करके। पीडीओ मतलब क्या, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। जो भी अपना डेटा रहेगा, फॉर एग्जांपल एक पीडीएफ है, ठीक है, अब वो पीडीएफ को तुमने अपलोड किए, तो पीडीएफ जहाँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर में तुमने एक पीडीएफ अपलोड किए, तो फिजिकल लेयर तक वो पीडीएफ में ही नहीं जाता है, वो बाइनरी में कन्वर्ट होता है पूरा। ठीक है, और बाइनरी में कन्वर्ट होगा, फिर बाइनरी के थ्रू ही क्या आएगा, उस सर्वर की फिजिकल लेयर तक जाएगा। फिर वहाँ से वो पूरा कन्वर्ट होते होते किस में बनेगा, वो पीडीएफ में ही बनेगा। तो पीडीयू वो होता है प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। तो एप्लीकेशन में जो जब भी अपन फॉर एग्जांपल पीडीएफ अपलोड किए, तो पीडीएफ किस फॉर्म में होता है अपना, पीडीएफ होता है डेटा फॉर्म में। या तो तुम बोल सकते हो इसको एपीडीयू, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। फॉर एग्जांपल तुमने पीडीएफ अपलोड किए तो कौन से फॉर्मेट में रहेगा, वो पीडीएफ के फॉर्मेट में रहेगा। उसका फॉर्मेट अभी तक चेंज नहीं हुआ है, किसमें, एप्लीकेशन लेयर में। नेक्स्ट लेयर आती है अपनी प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन लेयर की अपनी 6 लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल है। अब ये क्या करती है, ये लेयर, ये जो भी अपन ने जिस भी फॉर्मेट में अपन डेटा अपलोड किए, वो फॉर्मेट में डेटा सर्वर तक पहुंचना चाहिए, ये मेक श्योर करती है। प्रेजेंटेशन लेयर मेक श्योर द डेटा इज इन द राइट फॉर्मेट सो ऐप कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर तुमने यहाँ पे इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो अपलोड की है, तो उसके सर्वर तक एक फ़ोटो ही जाना चाहिए।
अगर वो फोटो PDF बना तो सही बात है क्या? तो नहीं, वो सही बात नहीं है। तो जो भी अपन डेटा जिस भी फॉर्मेट में अपना अपलोड कर रहे हैं या फेच कर रहे हैं, तो अपना वो फॉर्मेट में ही मिलना चाहिए। तो किसके अंडर में आता है वो पूरा प्रेजेंटेशन लेयर के अंडर में आता है। जब भी तुम कोई वेबसाइट ऑन करते हैं, ठीक है, उसमें कोई चीज़ टेक्स्ट में होती है, कोई PNG में होती है, कोई वीडियो होती है, कोई PDF होता है, ये सब ये फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट का पूरा सिस्टम कौन संभालता है? वो संभालता है प्रेजेंटेशन लेयर संभालता है। अब इसमें इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी होता है। अब इसमें इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट का क्या काम? अभी तुमने फॉर एग्जाम्पल एक PDF सेंड किए और उसमें लगाया पासवर्ड, ठीक है, तो मैं तुम्हें क्या बोला था मैंने कि अपना जो भी डेटा रहेगा वो हर लेयर में चेंज होता रहेगा ना। एप्लीकेशन लेयर में अपना डेटा किस फॉर्म में था? डेटा के फॉर्म में ही था, मतलब APDU। प्रेजेंटेशन लेयर में क्यों अपना डेटा किस फॉर्म में होगा? वो भी अपना डेटा के फॉर्म में ही होगा, ठीक है, उसमें भी अपना चेंज नहीं हो रहा है फिलहाल। उसको तुम और क्या बोल सकते हैं? PPDU, प्रेजेंटेशन प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। तो जितना भी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का काम किधर होता है? वो प्रेजेंटेशन लेयर में ही होता है। अगर तुमने यहाँ पे कोई फाइल में या कोई PDF में तुमने पासवर्ड लगाए, ठीक है, वो आगे चल के पासवर्ड किस में होगा कन्वर्ट? पूरा बाइनरी में होगा। फिर बाइनरी का पूरा पासवर्ड यहाँ पे जाएगा, तो पूरा पासवर्ड जैसा अपने लगाए थे PDF पे, वो सेम वापस से किस पे लग जाएगा? आते आते ये वाली लेयर पे लग जाएगा, प्रेजेंटेशन लेयर पे लग जाएगा। तो वो सब किस में होता है? अंडर प्रेजेंटेशन लेयर में होता है। और इसमें एक और चीज़ होती है, कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन। अभी इसका मतलब क्या? अभी यूट्यूब का सर्वर है, हर दिन लोग इतने टन्स ऑफ GB में डेटा अपलोड कर रहे हैं, कोई वीडियो अपलोड कर रहा है, ठीक है, तो उतना इतने सारे GB का डेटा अगर सर्वर पे अपलोड रहा तो सर्वर तक पूरा फुल हो जाएगा। तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं? लोग डेटा को कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस तुमको मालूम होगा, डेटा के साइज छोटी करते हैं। तो जितना भी होता है कंप्रेशन डिकम्प्रेशन, मतलब क्या? तुम फॉर एग्जाम्पल तुम एक यूट्यूबर है, तुमने वीडियो अपलोड किए, तो तुम्हारी वीडियो जैसे प्रेजेंटेशन लेयर में पहुंची वो कंप्रेस हो जाएंगी। तो कंप्रेशन डिकम्प्रेशन का पूरा काम भी किस में होता है? प्रेजेंटेशन लेयर में ही होता है। और इसमें कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं? जैसे अपने एप्लीकेशन लेयर में ये HTTP HTTPS ये प्रोटोकॉल यूज होते थे, तो अपना प्रेजेंटेशन लेयर में कौन से होते हैं प्रोटोकॉल? SSL TLS। ये SSL और TLS क्या है? ये अपने इंक्रिप्शन के लिए है। तो मैं बोला था ना, अगर PDF में कोई भी पासवर्ड लगा है तो वो भी पूरा अपना इंक्रिप्शन होके जाता है। तो उसका पूरा सिक्योरिटी कौन संभालता है? ये SSL और TLS। और अपना JPG PNG MP4 ये सब के फॉर्मेट है अपने फाइल्स के। PDF भी हो सकता है या टेक्स्ट फॉर्मेट भी हो सकता है, MP3 MP4 वीडियो ऑडियो भी हो सकता है। तो इन शॉर्ट अपना डेटा किस फॉर्मेट में प्रेजेंट होना चाहिए अपने को, मतलब एप्लीकेशन लेयर पे, वो कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। तो ये था अपना एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर। अब देखते हैं सेशन लेयर क्या होता है। अब सेशन लेयर क्या होता है? फॉर एग्जांपल जब भी अपन कॉल लगाते हैं किसी को, ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल, तो अपना क्या होता है? एक सेशन क्रिएट होता है। और सेशन एंड कब होता है? जब अपन कॉल को कट करते हैं। तो जो भी अपन सेशन बनाते हैं अपन सर्वर से, ठीक है, फॉर एग्जांपल सर्वर से या किसी को कॉल करके, तो पूरा मेंटेन पूरा कौन करता है? मेंटेन होता है सेशन लेयर पे होता है। तो सेशन लेयर की अपनी क्या है? फिफ्थ लेयर ऑफ OSI मॉडल है। द सेशन लेयर स्टार्ट मैनेज एंड एंड्स द कनेक्शन बिटवीन टू एप्स। जो भी अपना कनेक्शन होता है वो स्टार्ट करता है, मैनेज करता है और एंड करता है। किधर होता है पूरा वो सब होता है सेशन लेयर में होता है अपना। और इसमें कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं? RPC और PPTP। और जैसे अपना एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर में अपना डेटा फॉर्मेट में होता था, कौन सा फॉर्मेट में होता था? डेटा के फॉर्मेट में होता था, कुछ चेंज नहीं हो रहा था उसमें भी। तो यहाँ भी सेशन लेयर में अपना वीडियो किस फॉर्मेट में होगा? डेटा के फॉर्मेट में ही होगा। या तुम समझ क्या बोल सकते हैं? SPDU, सेशन प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। तो सेशन लेयर का सिर्फ और सिर्फ काम क्या होता है? अपना जो भी रहेगा सेशन उसको क्रिएट करना, इस्टेब्लिश करना और मेंटेन करना, वो सब किस में होता है? सेशन लेयर में होता है। नेक्स्ट लेयर होती है अपनी ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर अपनी फोर्थ लेयर ऑफ OSI मॉडल है। अब ये क्या करती? जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है दो डिवाइस के बीच में, तो वो मेक श्योर करती है कि जो भी डेटा भेजे, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे क्या है? अब ये सेंडर है, ये रिसीवर है। अब सेंडर ने कोई PDF भेजा प्लस उसमें पासवर्ड भी लगा हुआ है, ठीक है, एक पूरा PDF है। तो PDF सेंडर से रिसीवर तक सही से पहुंचे, ये सब काम किस में होता है? ये होता है अपना ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में एक सेंटेंस है, इट ब्रेक्स बिग डेटा इनटू स्मॉलर पार्ट एंड पुट्स देम बैक टुगेदर एट अदर एंड। अभी अपना PDF है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये PDF है, अपना 3 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है। अब पहला पार्ट जाएगा फॉर एग्जांपल ये पाथ से, दूसरा पार्ट जाएगा ये पाथ से और तीसरा पार्ट जाएगा ये पाथ से, ऐसे, ठीक है। अब किसी भी रीजन से कोई पार्ट नहीं पहुंचा, ठीक है, ये अपना फर्स्ट पार्ट पहुंचा यहाँ पे और अपना सेकंड पार्ट नहीं पहुंचा, अपना थर्ड पार्ट पहुंचा सीधा, ठीक है।
तो सेकेंड पार्ट मिसिंग है ना अपना, तो ये लेयर में क्या होता है अपना एरर डिटेक्शन भी होता है। जो अपना बिग डेटा रहता है जो स्मॉलर पार्ट में डिवाइड हुआ है, अगर वो दूसरे एंड तक सही से नहीं पहुंचा तो क्या करता है वो एरर डिटेक्शन करता है। तो एरर डिटेक्शन का काम किस में होता है, अपना ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है। ये बस एक पूरा फ्रेमवर्क है, ठीक है। और ऐसा मॉडल अपने इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कौन सी लेयर का क्या काम होता है। एप्लीकेशन मतलब क्या, प्रेजेंटेशन मतलब क्या, सेशन ट्रांसपोर्ट, ये सब क्या क्या मतलब अपना बेसिक से नॉलेज होना चाहिए अपने को। तो जब भी तुमको पूछे कि एरर डिटेक्शन कौन से लेयर में होता है, तो कौन से लेयर में होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है अपना। और इसमें कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं अपने, टीसीपीज होता है, यूडीपी जो भी अपने देखे थे। तो जितने भी अपने रहते हैं प्रोटोकॉल, टीसीपी यूडीपी वगैरह सब किस में होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है। अब ट्रांस इसमें क्यों होते हैं, क्योंकि अपने को मालूम होना चाहिए कि एक डेस्टिनेशन दूसरे डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचे, ठीक है। तो इसमें कौन से होते हैं प्रोटोकॉल यूज, टीसीपी और यूडीपी। और पीडीओ कौन से फॉर्मेट में होता है, इसमें पीडीओ होता है सेगमेंट के फॉर्म में होता है, ठीक है। टीसीपी के लिए सेगमेंट में और यूडीपी के लिए डेटाग्राम में। जो भी अपना था अभी तक एप्लीकेशन लेयर में, प्रेजेंटेशन लेयर में, सेशन लेयर में, अपना था डेटा किस फॉर्म में था, वो डेटा के फॉर्म में था। लेकिन जब ट्रांसपोर्ट लेयर में आया तो कौन से फॉर्म में बना, वो सेगमेंट में बना। अगर टीसीपी के थ्रू हो रहा है पास तो सेगमेंट में होगा, अगर यूडीपी के थ्रू हो रहा है तो डेटाग्राम में होगा। अभी तुम तो अपन तो सीधा डाल देते डेटा, ठीक है। अब कोई भी वेबसाइट पे या कोई भी ऐप पे अपन ने डेटा इंसर्ट किए तो अपन थोड़ा डिसाइड करते हैं क्या ये डेटा को टीसीपी के थ्रू जाना चाहिए, यूडीपी के थ्रू जाना चाहिए। वो डिसाइड किधर होता है, वो डिसाइड होता है ट्रांसपोर्ट लेयर में। वो पूरा पूरा बैकएंड में चेक करेगा कि डेटा किस टाइप का है, कहाँ पे भेजना है। उसके हिसाब से वो क्या लगाएगा, टीसीपी या तो यूडीपी लगाएगा। अगर ये टीसीपी लगाया तो डेटा किस फॉर्म में होगा, अपना सेगमेंट के फॉर्म में होगा। अगर यूडीपी लगाया तो किस फॉर्म में होगा, अपना डेटाग्राम के फॉर्म में होगा। तो ये था अपना ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसमें अपना डेटा एक एंड से दूसरे एंड तक कैसे पहुंचता है वो सब पूरा अपना मैनेज इसमें होता है। नेक्स्ट लेयर कौन सी है अपनी, नेक्स्ट लेयर है नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर अपनी थर्ड लेयर ऑफ ओएसएम मॉडल है, ठीक है। ये क्या करती है लेयर, ये अपने जो भी डेटा रहेगा, ठीक है, उसको बेस्ट पाथ देती है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। द नेटवर्क लेयर डिसाइड द बेस्ट पाथ फॉर डेटा टू ट्रैवल फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस अक्रॉस नेटवर्क। तो जो भी अपना डेटा रहेगा उसके लिए बेस्ट पाथ कहाँ पे होता है डिसाइड, वो नेटवर्क लेयर में होता है डिसाइड। ये कैसे आपने इस लगा गूगल मैप फॉर डेटा चूजिंग द रूट टू रीच द डेस्टिनेशन। अब में अपने पास बहुत सारे रूट होंगे, ठीक है। अब जैसे अपने लास्ट टाइम देखे थे अभी लास्ट स्लाइड में कि अपना डेटा यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है और ऐसा भी जा सकता है। तो वो सब क्या, कहाँ अपना डेटा क्या मल्टीपल रूट्स होंगे जाने के लिए। तो उसमें से बेस्ट रूट कौन सा डेटा के जाने के लिए, वो कहाँ पे होगा डिसाइड, वो होगा नेटवर्क लेयर में डिसाइड होगा। और उसमें कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, आईपी प्रोटोकॉल, ठीक है, IPv4 जिसका अपन ने देखे वर्जन 4, राउटिंग प्रोटोकॉल्स, वो सब देखेंगे अपन आगे चल के। OSPF, EIGRP, RIP, ये सब क्या राउटिंग प्रोटोकॉल्स है। तो ये लेयर में कौन सा होता है प्रोटोकॉल यूज, राउटिंग प्रोटोकॉल, ICMP, IP, IGMP, ये सब प्रोटोकॉल के इसमें यूज होते हैं और सब नेटवर्क लेयर में यूज होते हैं। और अपना जो पीडीओ रहता है वो किस फॉर्म में होता है, पैकेट फॉर्म में होता है। अपन देखे थे सोर्स एड्रेस, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक, ठीक है, ये सब पोर्ट देखे थे अपन ने। तो पूरा पैकेट बनता है ना अपना। तो पैकेट कहाँ पे बनता है, वो पैकेट बनता है नेटवर्क लेयर में बनता है वो। तो नेटवर्क लेयर क्या करता है, अपना डेटा को बेस्ट पाथ देता है उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट लेयर है अपनी डेटा लिंक लेयर। ये अपनी क्या सेकंड लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल है। अब डेटा लिंक लेयर में दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है अपना LLC, क्या होता है एक अपना LLC लॉजिकल लिंक कंट्रोल, एक होता है अपना मैक, क्या होता है, एक होता है अपना मैक। मैक का फुल फॉर्म क्या, मीडिया एक्सेस कंट्रोलर या मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, दो होता है अपना, एक LLC होता है, एक मैक एड्रेस। अब जो अपने देखे थे ट्रांसपोर्ट लेयर में जो अपना एरर डिटेक्शन होता है, तो जो भी एरर डिटेक्ट करता है उसको सॉल्व कौन करता है, उसको सॉल्व करता है ये LLC। तो एरर करेक्शन किस में होता है, अपना डेटा लिंक लेयर में होता है। और डेटा लिंक लेयर में कौन से लेयर में, LLC लेयर में होता है अपना। और मैक एड्रेस क्या होता है, आपने देखे थे पैकेट में सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक। तो अपने सोर्स मैक को डेस्टिनेशन मैक तक सही से पहुंचाने के लिए कौन सा यूज होता है अपना, यहाँ पे ये लेयर यूज होती है मैक एड्रेस की, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर वही होता है अपना। और इसमें क्या कौन से होते हैं प्रोटोकॉल यूज, इसमें होता है अपना PPP, वाईफाई। वाईफाई क्यों, अपने को एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए, अपने को इंटरनेट चाहिए। तो बिना इंटरनेट के अपने को कुछ काम होगा ही नहीं, तो इसलिए क्या होगा अपना वाईफाई। और उसमें पीडीओ किस फॉर्म में होता है, इसमें पीडीओ होता है फ्रेम्स में होता है अपना। जो तुम सुनते हैं फ्रेम ड्रॉप वगैरह, तो वो सब कहाँ पे होता है, वो सब डेटा लिंक लेयर में होता है। तो उसमें डेटा लिंक लेयर में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है LLC, एक होता है मैक एड्रेस। LLC होता है अपना एरर करेक्शन के लिए,
और मैक होता है अपना एक सोर्स मैक से दूसरे सोर्स मैक तक सही से पूरा पैकेट को पहुंचाने के लिए। और इसमें पीडीओ किस फॉर्म में होता है, फ्रेम्स में होता है। और लास्ट लेयर कौन सी अपनी, लास्ट लेयर अपनी फिजिकल लेयर है, ठीक है, फर्स्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। अब मैंने क्या बोला था, अपना जो डेटा रहेगा वो किस में होता है, बाइनरी में कन्वर्ट होकर जाता है अपना। अपन यहाँ पे पीडीएफ अपलोड किए, वो पीडीएफ फॉर्मेट यहाँ पे डेटा ही रहेगा, यहाँ भी डेटा ही रहेगा, यहाँ पे कुछ और बनेगा, ठीक है, यहाँ भी कुछ और बनेगा, यहाँ पे कुछ और बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा अपना, यहाँ पे पूरा बिट्स में कन्वर्ट होगा अपना। तो बिट्स में कन्वर्ट कहाँ पे होता है, यहाँ पे फिजिकल लेयर में पूरा डेटा अपना बिट्स में कन्वर्ट होगा, और यहाँ कहाँ पे जाएगा, दूसरे फिजिकल लेयर में जाएगा वो। तो यह क्या है, फिजिकल लेयर इज ऑल अबाउट सेंडिंग रॉ बिट्स, इट डील विद द हार्डवेयर लाइक केबल स्विचेस एंड सिग्नल्स। फिजिकल मतलब क्या, अपना कोई भी इथरनेट रहेगा, अभी वायर एनएससी कार्ड होता है या वायर एनएससी कार्ड होता है, तो अपना जो फाइनल डेटा रहता है वो कहाँ से निकलता है, अपना एनएससी कार्ड के थ्रू निकलता है। तो एनएससी कार्ड के अपना पूरा फिजिकल पूरा काम होता है वहाँ पे। इट्स लाइक द एक्चुअल रोड वेयर द डेटा ट्रैवल। और इसमें कौन से होता है प्रोटोकॉल यूज, इसमें भी होता है इथरनेट, वाईफाई, यूएसबी, ये सब प्रोटोकॉल किस में यूज होते हैं, अपने फिजिकल लेयर में यूज होते हैं। और पीडीओ किस फॉर्म में होता है अपना, पीडीओ होता है बिट्स के फॉर्म में होता है अपना। तो समरी क्या है अपनी ये सातों लेयर की। तो पहली लेयर क्या है अपनी, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या होती है, हेल्प्स ऐप लाइक व्हाट्सएप एंड यूट्यूब यूज द नेटवर्क। जो भी अपना सर्वर पर डेटा रहेगा या अपना जो भी डेटा सर्वर पे अपलोड करने का रहेगा, तो किसी न किसी मीडियम के थ्रू ही करेंगे अपन। तो मीडियम क्या होगा, अपना एप्लीकेशन होगा। तो अपन वो देखे। दूसरी लेयर क्या होती है अपनी, प्रेजेंटेशन लेयर। इसमें क्या होता है, चेंज द डेटा इनटू टेक्स्ट, पिक्चर और वीडियोस वी कैन अंडरस्टैंड। जो भी अपना डेटा रहता है जिस भी फॉर्मेट में, वो फॉर्मेट में प्रेजेंट कौन करता है, प्रेजेंटेशन लेयर करती है। तीसरा क्या था, सेशन लेयर, स्टार्ट एंड मैनेज द कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइस। जो भी अपना सेशन रहता है वो क्रिएट, स्टैब्लिश और मेंटेन कहाँ पे होता है, सेशन लेयर में होता है। नेक्स्ट कौन सी थी अपनी, ट्रांसपोर्ट लेयर, ब्रेक्स डेटा इनटू पीसेस एंड मेक श्योर इट्स डिलीवर करेक्टली। अपना जो बिग डेटा रहता है उसको देखे अपन एक पीडीएफ, उसको छोटे छोटे पार्ट में करेंगे डिवाइड, और अलग अलग पार्ट से भेजेंगे, ठीक है। अब कोई भी पार्ट उसका नहीं पहुंचा डेस्टिनेशन तक, तो क्या होगा, अपना एरर डिटेक्शन होगा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर में। नेक्स्ट क्या आते हैं अपनी नेटवर्क लेयर, चूज द बेस्ट पाथ फॉर द डेटा टू ट्रैवल, ठीक है। तो अपना जो भी अपना डेटा के लिए बेस्ट पाथ रहेगा वो किस में होगा, चूज नेटवर्क लेयर में होगा। अभी तुम लोग के दिमाग में एक डाउट आएगा, क्या ट्रांसपोर्ट लेयर में अपना डेटा ऊपर से जा रहा है, कोई और पाथ से जा रहा है ना, कोई डेटा यहाँ से जा रहा है, कोई डेटा यहाँ से जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है। और नेटवर्क लेयर में क्या बोल रहे हैं कि चूज द बेस्ट पाथ फॉर डेटा टू ट्रैवल। अब ये दोनों अलग अलग क्यों, ये अभी अगर बेस्ट पाथ ये है, तो हर डेटा यहाँ से क्यों नहीं भेज रहा है, वो यहाँ से अलग अलग क्यों भेज रहा है। तो अपने पूरा इंटरनेट पे पूरा नेटवर्क में कितने सारे लोग डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, कितने सारे लोग डेटा अपलोड करते हैं, डेटा फेच करते हैं। तो कोई ना कोई पाथ बिजी रहेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल तो तीन पाथ है उसके लिए, ठीक है, एक ये है ऊपर वाला, एक ये और एक ये। तो कभी ये पाथ बिजी रहेगा ज़्यादा, तो ये दो फ्री रहेगा, तो अपना डेटा यहाँ से आएगा। अगर ये पाथ बिजी हुआ तो डेटा अपना यहाँ से आएगा। तो इसलिए अपना क्या होता है, अपना ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा अपना छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होता है, और अलग अलग तरीके से आता है। कोई डेटा यहाँ से आता है, कोई यहाँ से आता है, और कोई यहाँ से आता है। तो नेटवर्क लेयर में क्या होता है, चूज द बेस्ट पाथ फॉर द डेटा टू ट्रैवल। डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, मूव्स डेटा सेफली बिटवीन नियर बाई डिवाइस एंड फिक्स स्मॉल एरर, ठीक है। जो भी अपना एरर रहता है किस में होता है, फिक्स, अपना डेटा लिंक लेयर में होता है। और कौन सी लेयर करती है वो, एलएलसी, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। और जो भी अपना मैक एड्रेस होता है, सोर्स मैक को डेस्टिनेशन मैक तक पहुंचने का काम कौन करता है, कहाँ पे होता है, वो सब डेटा लिंक लेयर में होता है। और लास्ट में क्या होता है, फिजिकल लेयर, सेंड डेटा एज जीरो, मैं बोला ना जीरो बाइनरी में, अपना क्या है, ये जीरो बाइनरी है, अपना वन भी बाइनरी है, थ्रू केबल और वायरलेस सिग्नल। तो सब क्या होता है, अपना जो भी डेटा रहता है लास्ट में फिजिकल लेयर से निकलता है, और पूरा बाइनरी के फॉर्म में आता है, पूरा बिट्स के फॉर्म में आता है। तो ये था पूरा अपना ओएसआई मॉडल। इसमें अपना इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं थी, और पूरा सा थियरी इतना ही है। एप्लीकेशन लेयर का मतलब क्या होता है, प्रेजेंटेशन लेयर का मतलब क्या होता है, सेशन का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का, ये सब लेयर का मतलब अपना पता होना चाहिए सिर्फ। तो ऐसा मॉडल इतना ही था। अभी एक और देखने का अपने को टीसीपी आईपी। अब जितना भी अपने वर्क देखे ओएसआई मॉडल में, एप्लीकेशन लेयर का, प्रेजेंटेशन लेयर का, सेशन का, ट्रांसपोर्ट का, नेटवर्क का, डेटा लिंक का, और फिजिकल का, ये पूरा के पूरा काम डिट्टो सेम ही होता है किसमें, टीसीपी आईपी में। बस फर्क क्या है, ओएसआई मॉडल अपन पुराने टाइम पे यूज होता था, और टीसीपी आईपी अपना अभी के टाइम पे यूज होता है। अब ऐसा क्यों, ओएसआई मॉडल में कितने पूरा 7 लेयर होते थे, तो उतना अपना डिले होता था क्रिएट। तो इसलिए क्या बना लोगों ने, टीसीपी आईपी बनाया। जो 3 लेयर थे, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन और सेशन, ये तीनों को मिला के एक ही लेयर बना दिया लोगों ने। कौन सी, एप्लीकेशन लेयर, उसका नाम क्या रख दिए, एप्लीकेशन लेयर। ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट ये, नेटवर्क का क्या है, इंटरनेट लेयर, और डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को मिला के एक लेयर बना दिए।
और उसका नाम क्या रखे, नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो अपने जहाँ पे ओ एस एम मॉडल में 7 लेयर होते थे, अपने टी सी पी आई पी में कितने, 4 लेयर होते हैं, बस फ़र्क इतना ही है। बाकी थेरी इन लोग का सबका वर्किंग होगा, सब सेम ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है। तो यहाँ पे अपना खत्म हुआ ओ एस एम मॉडल और टी सी पी आई पी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल अपन देखेंगे ईवीएनजी का सेटअप, क्योंकि अपना अभी से प्रैक्टिकल पर चालूंगा मैं। ये सब ओ एस एम मॉडल टी सी पी आई पी ये सब एक बेसिक से थेरी थी जो अपन देखने का था सबके वर्किंग के बारे में। लेकिन कल से अपन देखेंगे पूरा एक्चुअल चालूंगा, अपना स्विच एस राउटर चालूंगा। तो उसके लिए अपन देखेंगे ईवीएनजी का सेटअप। तो आज के लिए बस इतना ही।